जब आसमान से विमान चले और जिनमें मंगल मुखियां मंगल गान करती हुई जा रही हैं, देवता लोग बैठे हैं, गंधर्व ढोल धप सितार बजा रहे हैं, तो सती मैया की निगाह जब ऊपर गई है तो भोले बाबा से सती मैया बोली हैं, स्वामी आसमान से विमान जे प्रीतमो कहाँ को जाए रहे, और कौन खुशी में सभी देव गीतन को गाई रहे। मंगल मुखियन के तो रूप लख सब मुस्काई रहे, और प्राणनाथ बतलाओ देवता कहाँ को जाए रहे हैं। प्राणनाथ बतलाओ देवता कहाँ को जाए रहे हैं। सती मैया ने जब देवतन को विमानन पे बैठो गात भव देखो, तो अपने पिया भोला से बोली हैं कि जे कहाँ जाए रहे। तो भोला जी बोले, भोला हंस के कही के तुमको खबर नाई कछु गोरी। भोला बोले तुमको हाय आय खबर नाई कछु गोरी, और तेरे बाबुल के यहाँ के मत रही आज यज्ञ की होरी। तेरे मैके में जा रहे हैं जी, और ये भी बोले भोले बाबा जी के तुम्हारे मैके में दक्ष प्रजापति ने तो लोक के उन्नत को यज्ञ रचाओ। दक्ष प्रजापति ने लोक के उन्नत को यज्ञ रचाओ, और उसने ही देवन को सुन लो अपने यहाँ बुलाओ। तुम्हारे पिता जो दक्ष प्रजापति हैं उनके यहाँ यज्ञ हो रहा है, और ये सब देवता जो हैं उसी यज्ञ में जा रहे। सती मैया बोली, स्वामी हमारे पिताजी ने मेरे मैके में यज्ञ रचो, लेकिन दमाद तो तुम हते, तुम्हें क्यों ना बुलाओ। भोले बाबा जी बोले, एक दिन देवतन की सभा में हमारी उनकी खट्टपट्ट होएगी, सो हमें ना बुलाओ, सो ना बुलाओ। वे दमाद की लड़ाई में अपनी लली को भूल गए। लोगों ध्यान रखियो, काऊ लड़की को ससुराल में पतो लगे कि मेरे पिताजी एक बहुत बड़ी भागवत कर रहे हैं, तो क्या दिल पे गुजरेगी। और धन्य है भोले बाबा कि दक्ष ने भोले बाबा को गालियां तक दी थी, लेकिन भोले बाबा ने कभी अपनी दुल्हन से ये, अपनी गोरी से ये नहीं कहा, अपनी सती से ये नहीं कहा कि हे देवी तुम्हारे पिताजी ने हमें गालियां दी। और आज के नौजवान की जो ने के ससुर ते खट्ट हो जाए, तो ससुर ते तो कछु नहीं कहीं, घरे आए के दुल्हन ने प्रभाव पेल दी। तेरे बाप ने हमारी इतनी बेइज्जती की, दहेज नहीं दिया वो नहीं दिया, लेकिन समाज की बेइज्जती में बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तू जल्दी इस घर से निकल। बब बेचारी को घसीट वो शुरू कर दी। लेकिन भोले बाबा का हृदय कितना विशाल है कि दक्ष ने गालियां तक दी, लेकिन भोले बाबा ने आज कही है कि हे प्यारी तुम्हारे बाप ने हमें गालियां दी और इसीलिए नाराज हैं, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। आप अंदाजा लगाइए लोगों, जब ये शब्द सुने उत्सव है कहां पिताजी के, ये चाहे न बेटियों से पूछो, मैके की कुशल कामना का उत्साह बेटियों से पूछो। मैके की कुशल कामना का उत्साह बेटियों से पूछो। लोगों, अब सती जी ने हाथ जोड़ के भोला से कही,
हे प्राणनाथ, अगर आपकी आज्ञा होए तो मैं के चली जाऊं। भोले बाबा जी कान लगे, हम मने ना करता। वैसे इतना जरूर है, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ बिना बोले वो जैवो चाहिए, लेकिन अगर खट्ट-पट्ट हो गई हो तो जैवे में भलाई। वैसे हम मना ना करते। लोगों, सती जी उठ गई, गुफा में कोने में मुंह छुपा के बिलक बिलक के रोई, और जब आंसू ना रहे सोई निकली आंसू, पहुंच के भोले बाबा के सामने बैठ गई। बैठी कैसे? ऐसे। और कहू की तो हम ना कहती, वैसे हमारी मैया सब दमानंद तुम्हें ज्यादा चाहते हैं। भोले बाबा कहने लगे, अगर हमें चाहती तो वो ही चिट्ठी भेज देती, हम कैसे माने कि वो हमें चाहती हैं। लोगों फिर घुसी हैं गुफा में, घुटनों में सर छुपाए के बिलक बिलक के रोई, और आंसू जब पहुंच रहे हैं तब निकले आई और फिर पिया के सामने बैठ गई और का बोली, और कछु ना आई, बहुत दिन हुई है बड़ी बहन को ना आई, देखो सो पेट में नून से लगो रहा। आज सवेरे बर रहा है और परी तब से और पेटम बहू को उठा। तो भोले बाबा कहने लगे, इसका मतलब है कि तुम जाना चाहती, जाओ जाओ, हम तुम्हें रोक नहीं रहे, पहले भी हमने नहीं रोका था, मगर इतना जरूर है जाने में भलाई नहीं। नौजवान साथियों, भोले बाबा के कहने से सती मैया मैके को चली, लेकिन बहना ध्यान रखना, अगर पति रूठ गया और मैके के घमंड में रहो तो यह भी ध्यान रखना कि पति अगर रूठ गए तो मैके वाले पति से पहले रूठ गए। सती जी के दिल में अरमा है कि मैके में जाके मेरे को दिल को तसल्ली मिलेगी। जब सती जी नादिया पे बैठ के चली हैं तो भगवान ने 2 गढ़ पीछे लगा दिए भोले बाबा ने, जाओ हूं उनका जो गड़बड़ी हो तो हमें बताइए। चल रही, जो मैके में पहुंची सती मैया, क्या हुआ? पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, पहुंची बहनाएं ठलाई हुई। जो सती मैया पहुंची, गांव के छोरी छोरा दौड़ पड़े, चलो सती बुआ आएगी, सती जिज्जी आएगी, और जो गांव के लड़कन ने ना दिया घेरो। बहनें कैसे आई? ये ठलाई भाई बड़े नक्शे में। ए बच्चे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इनको तुमने देखा नहीं? ये भूतनाथ की पत्नी है, बिना बुलाए आई है, इधर चलो। आप अंदाजा लगा सकते हैं लोगों, इतना दिल में दर्द हुआ होगा। एकदम से सती मैया को ये मालूम पड़ा मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ शरीर में टंक चुभो दियो। पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, पहुंची बहनाएं ठलाई हुई। बबुला ने बात तक न पूछी, मैया कछुआई सहाय हुई। सहाय हुई। बबुला ने बात तक न पूछी, मैया कछुआई सहाय हुई। ध्यान रखना नौजवानों, बाबुल ने निगाह उठा के नहीं देखा, मैया जरूर आई और बन लली को कलेजे सो लगाए लो। कहो बिटिया, पर्वत पे कुशल तो है? सती मैया अपनी मैया की छाती से मुंह छुपा के फपक फपक के रोने लगी। मैया, अगर पर्वत पे ही कुशल होती तो बबुला मोह दे के पीठ ना घुमा लेते। मुंह पे कौन सी गलती परी, पीठ बबुला ने मात घुमाई रे।
मैं जानती हूँ माँ, तुम्हारे दामाद का मुझे कितना सुख मिला। 87,000 साल हो गई, उनके प्यार के लिए मैं मछली की तरह से तड़पती रही, मगर उनका प्यार नहीं मिला। ओ धरती निक फट जाइए या धर्म तोई में जाए समाई दे। आज सती मैया की गोदी में गैया सी टकराई दे। बहुत बुरी तरह से बिलखने लगी। सती की मैया जो है अपनी बिटिया की पीठ थपथपाए रही। ललित तुम्हारे पिता तुमसे नाराज है। मैया मोसो नाराज का है, को लड़ाई तो उनसे भई थी, मेरे लिए एक चिट्ठी भी नहीं डाली। मैं बिना बुलाए आई तो पिताजी ने मुझे एक बात ना पूछी। और सती जी मैया की गोदी में से निकली और निकल के लोगों उस यज्ञशाला में पहुंची जहां बड़े बड़े देवता बैठे हैं। लेकिन सती जी ने देखा है यज्ञ में सबका भाग है, लेकिन भोले बाबा का भाग नहीं। और लोगों ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, औरत अपने पति से कितनी भी झगड़ती हो, लेकिन उसका किसी समाज में उसके पति का अपमान होता है तो औरत पे वो अपमान बर्दाश्त नहीं होता। जो उसने देखा कि सब देवताओं का भाग है, मेरे पिया का भाग नहीं, एकदम से धमनियों का गरम गरम खून उबल पड़ा। सती जी की आंखों में लोहू के कतरे आ गए। ओ बल का बकरो, एकदम से आवाज आई, सब देवताओं की निगाह उठ गई ऊपर। तो सती जी बोली, तुमने मेरे पिया का अपमान किया। दिग्गजों दिशाओं में देवो, ओ गंगन सूर साची रहियो। राठौर अगर तुम पहुंच सको मेरे भोला दे संदेशो कहियो। सती जी कहने लगी, ओ हवा, अगर तू पहुंच सके तो मेरे भोला से संदेशा कह देना। क्या? श्री अग्नि देव की गोदी में अब सती छत पर जाती है। बाप की कुटिल करतूतों से बिटिया बलिदान चढ़ाती है। लेकिन ये ध्यान रखना लोगों, सती जी ने मरने से पहले एक वरदान मांगा है। क्या? ए विधना इतना तो दे दे। कितना? ए सती सत्य की धनी रहे। ये जहां जहां भी है जन्म में भोला की टहलुनी बनी रहे। जब जब जहां जहां जन्म में भोला की टहलुनी बनी रहे। वरदान मांगा है विधना, मैं जहां जहां जब जब पैदा हूं तो मेरे भोला के सिवाय मेरे कोई दूसरे पति न बने। ये ध्यान रखना। और इतना कह करके और जलते हुए कुंड में सती जी एकदम गई भेराई। जहां धर धर जल रही आग रे के लपटे रही भेराई। महाराज देवतन की सब उठ गई साथ और कुंड में कूद पड़ी मैया और जल के हुई गई राख। ओ पर्वत वाले मेरे नाथक दुल्हन कैसे जल गई है। ओ डमरू वाले मेरे स्वामी जब कैसे वैसे जल गई है। कैसे जल गई है सती यार, कैसे जल गई है। ओ पर्वत वाले भोला तेरी दुल्हन कैसे जल गई है। ओ पर्वत वाले तेरे भोला गोरी कैसे जल गई है। ध्यान रखना लोगों,
सती जी जल करके राख हो गई। जो भोले बाबा ने 2 गढ़ भेजे थे सती जी के साथ में, ये दोनों गढ़ों को बड़ा जोश आ गया और एकदम से दोनों गढ़ जो हैं बस देवताओं के ऊपर टूट पड़े। हुआ क्या? हुआ गढ़ों को क्रोध, रहो नहीं बोध जो सुगो आई। देवतन पे टूटे धर के दइए मारा मार मचाई। एकदम से देवताओं पर जब गढ़ कूदे हैं, अरे भृगु ने काला दिखाई है और देवन दियो भगाई है। जब गड़ गए भोला के ढिग आई है, सब गौ अहिबालू सुनाई है। जिस समय गढ़ों ने मारा मार मचाई है लोगों, वहां भृगु ऋषि बैठे थे, उन्होंने गढ़ों के आघात को रोक लिया है। गढ़ों ने आकर के कैलाश पर्वत पे भूतनाथ भोला को बताया है कि वहां पर तुम्हारा अपमान देखा है, तो सती जी अग्नि में जल करके राख हो गई। मेरे नौजवान साथियों, अब तो भोले बाबा जोश के मारे कपने लगे और उन्होंने क्या किया? अरे खोल की जटा धरन सोई मारी। अरे खोल के जटा रे धरन सो मारी और वीर भद्र प्रगटो बलधारी। त्रिपुरारी रे ददा त्रिपुरारी, देवा दक्ष को यज्ञ बिदारी। हुक्म दे दिया है भोले बाबा ने, वीरभद्र नाम का जो यक्ष पैदा हुआ है कि तुम जाओ दक्ष के अनुष्ठान को विध्वंस कर दो। क्या हुआ? वीरभद्र तो चलो वहां से दक्ष के दल में पहुंच गओ जाए। अरे मंसू तोड़ के धरन पे डारू केला के खम्मा दिए गिराए। और क्या किया है वीरभद्र ने? घी को घड़ा जमी सो मारो, देवन धरती पे दियो गिराए। अरे मारो बुरी है वीर रे भद्र की, अब देवता गए घबराए। एक वीरभद्र है, ध्यान रखना। ओ पूरब तेजु भरत तू हरैया और पश्चिम को चलो चढ़ाई। अरे हन के तेगा दक्ष के मारो, बाके सिर को दियो उड़ाई। अरे ये धीरे धीरे यार मेरे धीरे धीरे होने की बदरिया गई है यार मेरे धीरे धीरे। हाँ अरे हाँ धीरे धीरे होने की बदरिया गई है यार मेरे धीरे धीरे। ध्यान रखना लोगों, राजा दक्ष के अनुष्ठान को विध्वंस कर दिया और राजा दक्ष का सर काट लिया। अब एक बात और बताएं लोगों, जो ये सती जी अग्नि में जल के मर गई हैं, यही सती जी जाकर के हिमालय पहाड़ पर जो राजा हिमांचल हैं, उनकी रानी
का नाम है मैना। मैना दिनों रात सुस्त रहती है, तो मैना ने क्या किया है, एक दिन अपने पति से कहा, प्राणेश्वर, हाँ घर में सब कुछ है, लेकिन एक लड़की नहीं है, और जिस बाप ने एक कन्या के पैर नहीं पूजे उसका जीवन अधूरा है। सुनते हैं जो भी इस जग में एक सुंदर ललीन पाते हैं, वो स्वयं नरक में जाते हैं, खुद औरन को ले जाते हैं। मैना बोली है अपने पति से, आंगन मेरा सूना सूना है, अब कौन से सुख की सूरत है, आधार है सुंदर आंगन में, बिटिया की हमें जरूरत है। आधार या सुंदर अंगना में एक लली की हमें जरूरत है। मैना कहने लगी है, हमेशा आंगन में एक लड़की की जरूरत है। राजा बोला, मेरी गोरी तुम काहे को घबराई हो, राजा बोला मेरी गोरी तुम काहे को घबराई हो, विधना ने लिखो सो हो जाए, अब बार बार बिल खाई हो। और ये भी बता रहा हूं, राजा ने कहा, तेरे उदर के अंदर बच्चा है। कहने लगी है मैना, क्या कहा स्वामी, तेरे उदर के अंदर बच्ची है, बगर रूपों में दिखलाता है, आधार सूरज के देखन को क्या दिया जलाया जाता है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि तेरे कोख में बच्ची पनप रही। लोगों ध्यान रखना, धीरे धीरे प्रसव काल नजदीक आता गया, और हुआ क्या, एक ललीन लीनो जनमौरे के आई कि जब महलत राजा ने, अब हिमांचल ने सुनी खबर रे, मंगनऊ हुई मन रे।
एक बड़ी सुंदर बिटिया पैदा भई। बिटिया बको नाव का रखो गिरजा गिरजा गिरजा। और ये कौन लली है? वो ही सती मैया हैं जो जल के मर गई। नाम गिरजा रखो। और लोगों इतनी सुंदर बिटरिया रहे, कछु न पूछो। गोला गोला मुंह, बड़ी बड़ी आंखें, और आंखें इतनी रसीली रहे कि हिरणियां शर्माए जाए। और नाक तो गिरजा मैया की ऐसी रहे कि शर्म के मारे सुआ उड़ी जाए। और दांत तो ऐसे रहे कि बिजली चमक के मारे छुप जाए बादल में। और सती मैया जो गिरजा बनी उन्हें के ओठ कैसे रहे? ओठ संतरा कैसी खांपे। जब गिरजा मैया 14 साल की भाई 14 साल की, तो नारद जी आए गए। जो नारद जी आए हैं तो क्या किया? जब आए नारद सभा में, अरे राजा को खुशियत समाई है। महाराज के लाए तो भूपति ने एक आसन दियो नवाई है। नारद बोले हिमांचल से, क्यों रहे भूप मुस्कियाई है। अरे कौन सी खुशी अरे राजा अब दिल में हाय समाई है। कहिए महाराज बड़े खुश नजर आ रहे हो। कछु धीरे धीरे बोलो है, कछु धीरे धीरे बोलो है। नारद पूरा समझाई, कछु धीरे धीरे बोलो है। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो हिमांचल जी। राजा कहने लगे महाराज आपको पतो ना है, हमारे आंगन में जब से लली पैदा भई है तब से न पता कब कुछ जुकामू ना भो। इतनी भाग्यशाली लड़की। क्या नाम है उसका? गिरजा। अरे हमें तो तूने दिखाया ही नहीं। राजा हिमांचल कहना गिरजा, अरे हाँ पिताजी इधर आओ, नारद जी के दर्शन करो। गिरजा आई, नारद को प्रणाम किया। नारद जी ने गिरजा को गोद में ले लो, वास्तव में तेरी लड़की बड़ी सुंदर है। राजा हिमांचल कहने लगे महाराज हमारी लड़की की हस्तरेखा देखो, मेरी लड़की का भाग्य कैसा है। नारद जी ने हस्तरेखा देखी, कहने लगा ये बताइए महाराज। नारद जी बोले जो कन्या नाय भवानी है और तेरी भाग्य की विलक्षण निशानी है। महाराज जा और बताओ। कहा हमारी लली जितनी सुंदर है इतनी सुंदर हमें दमादू मिल जाए। नारद जी ने हस्तरेखा देखी और नारद जी बोले बस यही गड़बड़ी है। क्यों? तेरा लोक पूज बर पाएगी, तेरे लोक पूज कहलाएगी, पर किसी योग अवधूत अरे बाबा को ब्याए जाएगी। लड़की तो तेरी सुंदर है, लेकिन जाकी शादी की रेखा बता रही है कि जो जाको पति मिलेगा वो फक्कड़ मिलेगा, महात्मा मिलेगा। हाय इतने वचन जो सुने तो राजा हिमांचल घबराएगो। कहने लगो महाराज मेरी सोने जैसी बिटिया कब महात्मा के लिए ब्याई जाए। महाराज कलंक से बचबे को कोई उपाय है? महाराज मेरी सोने जैसी बिटिया कब महात्मा के लिए ब्याई जाए। महाराज कलंक से बचबे को कोई उपाय है?
नारद जी कहने लगे भाभी पर कोई काज नहीं है, मौत की कोई दवा नहीं, बहम को कोई इलाज नहीं। लेकिन जाकी रेखा बता क्या रही है? अरे भूतनाथ शंकर सो पति मिलेगो, जाकी रेखा बता रही है भूतनाथ शंकर सो पति मिलेगो, आंगन को तो फूल मरघट में खिलेगो, महाराज के किस्मत लली की खोई गई, सुन नारद के बेन, सुन नारद के बेन के गिरजा और मैया रोई गई, सुन नारद के बेन। गिरजा मैया रोई गई, सुन नारद के बेन। ध्यान रखना लोगों, एकदम से नारद जी बोले हैं, जाकी हस्तरेखा बता रही है कि जो इसको पति मिलेगा वह के सब लक्षण भोले बाबा जैसे होंगे। हाय मैना तो रोन लगी, हाँ मेरी सोने जैसी बिटिया, हाय जब बबुआ के संग कैसे रहे, हाय बा के गले में तो बड़े बड़े सांप लप लपाते हैं, बिटरिया रोई है रोई मत जाए। मैना रोई रोई और गिरजाऊ रोन लगी। मैना तो जासू रोई कि बाके गले में सांप लपट रहे हैं, मेरी लली बाके संग में कैसे रहे, और गिरजा काय को रोई, हाय कौन दिन हुए है, या दिन उन्हीं के ढंगा पहुंचे, बिना उनके अब हमें जो आंगन नी को नाए लगत। आंसू दोनों के निकल रहे लेकिन भाव दोनों के अलग अलग, आंसू दोनों के निकल रहे भाव दोनों के अलग अलग। तो एकदम से नारद जी बोले हैं, सुनो मैना, अगर जब लड़की भगवान का आश्रय ले ले तो भगवान के आश्रय में बोल सकती है कि अब गुण भी गुण में बदल जाता है। जो ये शब्द कह के नारद जी तो चले गए। एकदम से 14 साल की गिरजा ने जोगिन का भेष बनाया है, हाथ में कमंडल ले लिया और चली है बन के लिए तपस्या करने। धीरे धीरे गिरजा चाले भाई दे दे भमर कलन पे, भाई मेरे पाँव दे दे चंप कलन पे। धीरे 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 गिरजा जा रही है जोगिनी को भेष, बना लो है जोगिनी को भेष। कहाँ पहुंची है गिरजा? 14 साल की लड़की गिरजा पहुंची जंगल में, धूनी को रमाई की बैठी है, धूनी को रमाई की। अरे 3 साल गिरजा को भाई भोला को ध्यान लगा रही है, भोला को ध्यान। देखिए कितना लंबा तप है गिरजा मैया का। सूखे पत्ता खाए के दो करे तपस्या, भाई जंगल में करे तपस्या।
इधर तो गिरजा मैया भोले बाबा के नाम की माला जप रही और इधर भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने विचार किया है कि चलो भोला बाबा के आश्रम पर चलें। तो लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी जी कहने लगी, और बहना हम तुम साथ ही चलो पिया की। ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी हैं और विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी हैं। चली जो भोले बाबा ने आज देखो है चतुरानंद को, विष्णु जी को, अरे आबत लख भगवान छूटियो ध्यान शंभु को भाई। एक सुंदर आसन फौरन उन्होंने आगे दौड़ बढ़ाई। ए उत्तम आसन डाल लए बैठा रे हूं अनुचित लाई। लक्ष्मी जी फौरन कान लगी मुस्कियाई। जिस समय ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को बिठा लिया भोले बाबा ने, कुशल पूछी है और कुशल पूछने के बाद में जिस समय जलपान के बारे का प्रश्न आया तो लक्ष्मी जी मुस्कुरा के बोली हैं, तुम जलपान के बारे में तो ऐसे पूछ रहे हो मानो कि तुम्हारे घर में रोटी करवे वाली बैठी है। सोई प्रसंग छिड़ गया और ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, महाराज अरे सुनी है बिल्कुल गाली। अरे सुनी है बिल्कुल गाली। भोले बाबा है कर ले शादी। अरे काहे को हथिये लादी। अरे सुनी जा लग रही मादी। महाराज आप दूसरी शादी कर लीजिए। सती जी तो साथ छोड़ गई। अरे ये तुम्हारी गुफा बिल्कुल सूनी लग रही है। इतने वचन जो सुने तो भोले बाबा कहने लगे, बस भगवान अब हमें शादी के झंझट में मत डालिए। कोई भी दुल्हन ऐसी हमें नहीं मिली जो मेरा साथ निभा सके। देखिए मेरे गले में मुंडों की माला पड़ी है। इतनी मेरी पत्नियां खत्म हो चुकी हैं कि एक पूरी माला बन गई। तो महाराज अब सब कोई औरत साथ ही नहीं देती तो अच्छा है कि आपके चरणों का चिंतन करें। उसी वक्त कहने लगे ब्रह्मा जी, नहीं कोई लड़की तलाश करो, जरूर अब की बार साथ देने वाली मिलेगी। इतना कहकर के ब्रह्मा और विष्णु तो चले गए और तोलों सप्तऋषि आ गए। सप्तऋषि कहने लगे, भोले बाबा अरे वह ब्रह्मणी की तो खबर ले। कौन? गिरजा, जो तुम्हारे नाम से योग में शरीर को तपा रही है। भोले बाबा बोले, क्या वो मुझे प्यार करती है? सप्तऋषि कहने लगे, हाँ वो तुम्हारे नाम की माला जप रही। मेरे नौजवान साथियों, उसी समय भोले बाबा बोले कि जाइए गिरजा की परीक्षा लीजिए, वो मेरा नाम लेकर के भजन करती है या अपने दिल का देवता कोई और माने बैठी है। तो देखिए सप्तऋषि गिरजा की परीक्षा लेने चले। पहुंचे जाकर गिरजा ऊर्ध्व ऊपर को भुजाएं किए हुए भोले बाबा के ध्यान में मग्न है। तो सप्त ऋषियों ने गिरजा को प्रणाम करके क्या पूछा? बोले गिरजा तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो? बोले गिरजा तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो? न फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण तुम्हें मनाती हो? अरे गिरजा, तप ज्वाला में तुम शरीर क्यों जला रही हो? कौन फल की इच्छा है तो और तुम कोने मना रही हो?
तो गिरजा मैया कहा बोली हैं सप्त ऋषियों से। गिरजा बोली क्या कहूं अपनो मूक प्रसंग, दिलई में रमती रही मेरे दिल की उठी तरंग। अरे लोगों, किसी निराकार की झांकी का मैं कल्पित आकार बना रही हूं। सब तो जमीन से भीत आसमान को ले जाते, हम बालू की भीत जमीन पे ला रही। मेरे दिल के देवता भूतनाथ भवनाथ हैं और मैं उन्हीं को अपना पिया मान चुकी हूं। लोगों, जो इतने शब्द सुने हैं, एकदम से देवता ठाका मार के हंसने लगे, कहने लगे भैया हमें मालूम पड़ रहा है कि जब लड़की पे कहीं नारद ने तो सनक सवार नहीं कर दी। ओ लड़की, तेरी सोने जैसी काया और तुम मरघटिया पर रीजिए, गालो कलूटो है, शरीर में भस्म रमाए है। और सुन ले, घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, मर गांव में मरैया भी तो नहीं। घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, और गांव में मरैया भी तो नहीं। दादिना समाज खेत बैठो, फिर बात पुछैया भी तो नहीं। नादान हो गई हो, जाके न घर द्वार है, न परिवार है, न गांव में मड़ैया है, और जादिन वो समाधि खेच बैठो तो रोए रोए कहीं मत जाइयो, वो आंखें ना खून तो। और एक बात बताएं, ऐसो मतलबी आदमी पैदा ही ना है भाव, जाके ऊपर तुम आशिक बनी फिर रही हो। ऐसो मतलबी आदमी पैदा ना है भाव। और जाओ मैं तुम्हें बताई दूं कि ऐसे इकाइयों के घर में नारियों की जरूरत नहीं है। क्यों? कछु दिना सती सो प्यार रहो, फिर रूठे तो ऐसे रूठे। वे सिसक सिसक के मर आई है, आधार बने टूटे टूटे। सिसक के मर गई है, आधार बने ठूटे के ठूटे। सती से प्रेम रहो और रूठे तो ऐसे रूठे कि बे तो सिसक सिसक के मर गई और अपन ठूटे के ठूटे बने ही। तासु मेरी एक बात मानो, क्या तुम विष्णु को पति बना लीजो, मेरी मान लीजो। तुम भगवान विष्णु जी को अपना पति बना लो। तुम विष्णु को पति बना लीजो, मेरी मान लीजो। तुम विष्णु को पति बना लीजो, मेरी मान लीजो। तुम भोग पिला सकी सब सामग्री, आप नहीं जानती। भोग पिला सकी सब सामग्री, तुम उन्हीं से, तुम उन्हीं से लेहू लगा लीजो, मेरी मान लीजो। विष्णु जी के अटाचरिया, विष्णु जी के अटाचरिया, तुम उन्हीं को पिया बना लीजो, मेरी मान लीजो। तुम विष्णु को पिया बना लीजो, मेरी मान
मान लीजो। मेरी अगर मानो तो तुम भगवान विष्णु जी को अपनो पिया बनाए लो, उनके अटा अटरियां हैं और जा फक्कड़ के तो कछुना लक्कड़ है तासो बाबरी न बनो। एकदम से कहने लगी इस गिरजा, आपकी बात पूरी हो गई? हाँ, आपने एक बात कही है कि मेरी बुद्धि जड़ है, और क्या है? जड़ नहीं तो और क्या है? लेकिन गिरजा कहने लगी है सप्तऋषियों, यह भी याद रखो, जिस पेड़ की जड़ मजबूत होती है उसे तूफान भी नहीं डाल सकता। जिस पेड़ की जड़ मजबूत होती है उसे तूफान भी नहीं डाल सकता। और सुन लो, मेरा भी वही रंग समझो जो कल हो गए सो अब हो ले। कहावत है मन मस्त भव फिर को बोले। महाराज, तुम्हारी निगाह में सुरपत के अटा अटाले हैं, लेकिन तुम ये नहीं जान सकते सप्तऋषियों के धूनी बाले में कितने गुण हैं। बताऊं, जब मन महेश पर मस्त हुआ तो फिर रमेश पर क्यों डोले। जब मन महेश पर मस्त हुआ तो फिर रमेश पर क्यों डोले। देख कितनो जोड़ू अनोखो है, मैं भी भोली वो भी भोले। ये जोड़ कितना सुंदर है। मैं भोली हूं और मेरे भोले भोले हैं। और क्या बोली है गिरजा? ए ऋषियों, तुम नहीं जानते, प्रेम के पंथ में मैं प्राण दिए बैठी हूं। प्रेम के पंथ में मैं प्राण दिए बैठी हूं। अपना यापई में भाग लिए बैठी हूँ। अपना यापई में भाग लिए बैठी हूँ। और क्या बोली है? आंख से दूर हो जा लोभ दिखाने वाले। हम तो प्रेम के प्याले को पिए बैठी हूँ। हम तो प्रेम के प्याले को पिए बैठी हूँ। अपना यापई में भाग लिए बैठी हूँ। अपना यापई में भाग लिए बैठी हूँ। प्रेम के पंथ में मैं प्राण दिए बैठी हूँ। प्रेम के पंथ में मैं प्राण दिए बैठी हूँ। अपना यापई में भाग लिए बैठी हूँ। अपना यापई में भाग लिए बैठी हूँ। इतने जो वचन सुने हैं लोगों, सप्तऋषियों ने झपट करके गिरजा मैया के दोनों पैर पकड़ लिए। मैया मुझे क्षमा करो, जो तुम्हारे दिल के देवता भोले बाबा हैं उन्होंने तुम्हारी परीक्षा के लिए मुझे भेजा है। जब ये कहा कि परीक्षा के लिए भेजा है तो गिरजा मैया कहने लगी तो जाओ, उनसे मेरी एक बात कह दीजो। कहा, मेरी ऐसी सुध बिसराई, मेरी ऐसी सुध बिसराई,
तकिनाए बधाई ऐसी। मेरी ऐसी सुधी बिसराई पाती तकिनाए बधाई मेरी ऐसी। और क्या बोली? मेरे भोला तो कह दी जो मोह ले जाए, मेरे भोला तो कह दी जो मोह ले जाए, मेरे बाबा तो कह दी जो मोह ले जाए। क्या कह दी जो मोह ले जाए, मोह ले जाए, अरे मोह ले जाए मेरे स्वामी से, मेरे राजा से, मेरे भोला तो कह दी जो मोह ले जाए, मेरे भोला तो कह दी जो मोह ले जाए। और एक बात और है, जो कोई देवता बोले बेकुआई है उनके अलावा और कोई देव बोले बेकुआई है, हम नहीं जाए, मेरा जुआ नहीं जाए, मेरे भोला सो, मेरे बाबा सो, मेरे बाबा सो कह दी जो मोह ले जाए, मेरे भोला सो कह दी जो मोह ले जाए। अगर और कोई लेवा ना हो तो मेरे संगठन नहीं जाएगा। हम नहीं जाए, मेरा जुआ नहीं जाए, मेरे बाबा सो, मेरे भोला सो, मेरे स्वामी सो कह दी जो मोह ले जाए, मेरे बाबा सो कह दी जो मोह, मेरे बाबा से कहियो मोह ब्याह ले जाए। और एक बात और कह रही हूं, उनकी सेवा में देह जराई है, उनकी सेवा में शरीर जराई है, काऊ की गोरी बन के नहीं गए, और जो नहीं आए मरे बिसुखाए, मेरे भोला सो, मेरे बाबा सो, मेरे भोला सो कह दी जो मोह ले जाए, मेरे बाबा सो कह दी जो मोह ले, मेरे भोला सो कह दी जो मोह ले जाए। अगर कोई दूसरा देवता लेवाने आएगा मुझे तो मैं कदाप नहीं जा सकती। ध्यान रखना, सप्तऋषि प्रणाम करके चले हैं और कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। वहां जाकर के सब हकीकत गिरजा की जो है भोले बाबा के सामने बयान कर दी। गिरजा की खबर जब भोले बाबा को मिली है तो भोले बाबा जी कहने लगे, ठीक है, अगर तू मेरे योग में तप रही है तो गोरी हम तुझे अवश्य लेंगे। इधर क्या हुआ, देवता लोग जो हैं बड़े परेशान हो गए क्योंकि तारक नाम का पिशाच पैदा हो गया और वो तारक नाम का पिशाच जो है देवताओं को सताने लगा। ऐसा ही नहीं, कोई दिन बीरन रे कुशल से जब कट जावे, कोई न कोई देवता रे तारक से मारो जावे। महाराज देवता आधे रह गए हैं, तारक की मारन
पे अत्याचार होने लगे, तारक देवताओं की नाक में दम किए है, तो देवता लोग सोचने लगे भैया कोई ऐसा उपाय जोड़ो जो राक्षस मारो जाए। आधे सुरवृंद रह गए हैं और जाकी मार से कोई बचो ना है। तो ब्रह्मा जी बोले हैं सुनो, ब्रह्मा बोले देवता सुनो, ये तारक अति बलधारी है, तारक अति बलधारी है, और जहां तहां देवों पर कर लो दुष्ट बोल धर्मारी है। ये बड़ा बलवान है। शंकर का बेटा पैदा हो वो ही तारक को मारेगा, वो ही तारक को मारेगा। यदि बेटा नहीं हुआ उनके देवतों से बाली हारेगा। घबराने लगे महाराज, कैसे जे दुष्ट मरेगा हाय, सब विधि से जो उन्मादी है, वो उन्मादी है। भोले बाबा तो बैठे हैं, अब होई समय जनजाति है। देवता लोग कहने लगे अबे तो भोले बाबा की शादी हो ना है भाई, शादी होए तब लला होए तब जो राक्षस कला खेले। और एक देवता कहने लगो शादी तो उनकी जब हो जब वे समाधि से डिगे हो। अरे बे तो समाधि लगाए बैठे हैं, उनकी समाधि खुलाई जाए। उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे समाधि और कोई नहीं खुला सकता है, समाधि खुलाने की शक्ति जो है कामदेव में है। अगर कामदेव जाए तो निश्चय है भोले बाबा की समाधि खुले। लोगों ध्यान रखना, उसी समय कामदेव को बुलाया और देवता लोग बोले हैं